ओम शांति। ना बाबा के और मम्मा के जीवन को जब देखते हैं तो महसूस होता है कि शिव बाबा ने जो ज्ञान दिया उस ज्ञान को ब्रह्मा बाबा और मम्मा वो हमारे सामने कैसे एग्जाम्पल बने। और इसीलिए फिर आज की मुरली को हम रिवाइज करेंगे, क्योंकि ब्रह्मा बाबा और मम्मा के जीवन का आधार कहीं ना कहीं बाबा के महावाक्य है, मुरली है ना। जैसे हमने लास्ट जब मीटिंग में भी हमने सुना, हमने महसूस किया कि कैसे उस समय तो बाबा के पास, मम्मा के पास, दादियों के पास कोई ऐसे साधन नहीं थे, टेक्नोलॉजी नहीं थी, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने आप को संपूर्ण बनाया। उन्होंने अपने आप को ज्ञान और योग से मजबूत किया। उन्होंने बाबा के इस ज्ञान को निश्चय बुद्धि बन करके उन्होंने निश्चय के ऊपर चल करके अपने जीवन को समर्पित कर दिया, है ना। बहुत बड़ी बात है ये। और ये तब हो सकता है जब किसी को ये विश्वास हो कि हम जो बातें सुन रहे हैं, हम जो ज्ञान सुन रहे हैं, है ना। एक तो ये ज्ञान सुनाने वाला कोई साधारण नहीं है। ज्ञान सुनाने वाला स्वयं परम पिता परमात्मा है। और दूसरा ये निश्चय हो कि बाबा जो ज्ञान सुना रहा है, आने वाले समय का जो ज्ञान सुना रहा है, उस पर निश्चय होना। मम्मा के जीवन की जब ये घटना सुनते हैं तो मम्मा की बुद्धि की क्लैरिटी की एक कहते हैं कि दृश्य सामने आता है कि मम्मा को बाबा ने बुलाया, है ना। मम्मा के थोड़े जैसे सगाई आदि की जैसे कहते भाई बातें चल रही थी तो जैसे कि बाबा ने बुलाया और बाबा ने मम्मा को इतना ही पूछा, है ना। सभी को पता है, ये बहुत बार सुना हमने कि पीताम्बर वाले से शादी करना है कि पटलून वाले से शादी करना है ना। किसको अपना पति बनाना है। और आप देखो मम्मा ने बाबा को ये नहीं कहा, माँ बाबा आप क्या पूछ रहे हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। जबकि उस समय मम्मा की आयु कितनी छोटी थी, मुझे लगता है शायद 14-15 साल कुछ थी। अब इतनी छोटी आयु में भी मम्मा बाबा को ये नहीं कहती आप क्या पूछ रहे हो, आप क्या कहना चाहते हो, हाँ या ना भी नहीं कहती। मम्मा बाबा को ये कहती है कि बाबा आप क्या पूछना चाहते हो मैं समझ गई, अब आपको कोई बातें सुनने नहीं मिलेगी। ये मम्मा का आंसर है। मैं जब भी ये आंसर सुनती हूँ ना, मुझे वो एक मैच्योरिटी महसूस होती है। एक 14-15 साल की कन्या में कितनी मैच्योरिटी होगी, उनकी बुद्धि कितनी क्लियर होगी कि आज मम्मा बाबा को ये आंसर देती है ना। अच्छा, आज ज़रा कोई हमको कोई प्रश्न पूछे, है ना। हम सामने 2 बार 4 बार पूछ लेंगे, आप ऐसे क्यों पूछ रहे हो, ऐसे क्यों बोल रहे हो। अच्छा, दूसरी बात मतलब कितना निश्चय होगा। और जबकि उस समय तो यज्ञ में इतनी कोई दादियाँ, इतना कोई कारोबार या इतना कोई यज्ञ का नाम आदि भी नहीं था। जस्ट शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा के द्वारा ये ज्ञान सुनाने की शुरुआत की थी। कहने का भाव ये है कि ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा ने कैसे मम्मा को सिलेक्ट किया और मम्मा सेकंड में भी, 1 सेकंड में निश्चय बुद्धि हो करके अपने जीवन को बलिहार कर दिया।
और आज मम्मा के जीवन को देख करके कितनी कन्याएं, कितने कुमार समर्पित हुए। सिर्फ कन्याएं और कुमार नहीं, लेकिन आज उस समय के अंदर परिवार के परिवार बाबा के यज्ञ में समर्पित हुए, और ये बहुत बड़ी बात है। और इसलिए ब्रह्मा बाबा और मम्मा के जो निश्चय की परिभाषा है, परसेंटेज है, मुझे नहीं लगता है कि अपने यज्ञ में किसी ब्राह्मण का इतना निश्चय होगा। आज हमारे जीवन के अंदर भी कभी छोटी मोटी कोई ना कोई बातें आती हैं, कोई परिस्थिति आती है, तो कहीं ना कहीं हम तो भी सोचने लगते हैं, ये वाली खिड़की बंद कर दे, कि भाई मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। कहीं ना कहीं हम सोचने लगते हैं कि भाई बाबा बाबा कह तो रहते हैं, सच में ये परिस्थिति ठीक होने वाली है कि नहीं होने वाली है। सोच चलता है कि नहीं चलता है ना। यहाँ तक कि मैंने कई ब्राह्मणों को भी ये कहते, आखिर ये बीमारी कब तक जाएगी, ये सब कब तक चलेगा। आज देखो बाबा ने सब कुछ हमको बताया है, लेकिन सब कुछ हमको बताते हुए भी, हम जानते हुए भी हमारे मन में ये क्वेश्चन आ जाता है, ये दुनिया कब तक चलने वाली है, ये सब कब ख़त्म होने वाला है। कहने का भाव, जब हम ये क्वेश्चन करते हैं ना, हम जब ये शब्द बोलते हैं, मुंह से शब्द निकल रहे, माना अंदर संकल्प कितना हमारा चला होगा उस प्रश्न को लेकर के। तो कई लोग जब कहते हैं ना कि अभी दुनिया को ये देखते हैं, इनको ये देखते हैं, देखो ना इसका ये हाल है, तो मेरे उस समय मुझे हमेशा एक चीज़ अनुभव होती है कि आज यही दुनिया उस समय भी थी। आज हमारे सामने जैसे बीमारी का एक माहौल है, आज ब्रह्मा बाबा और मम्मा के सामने भारत और पाकिस्तान के पार्टीशन का माहौल था। आप सोचिए, वो माहौल इस माहौल से तो बहुत ज़्यादा खतरनाक था। आज भले कितनी बीमारियां हैं, लेकिन हम जाकर के सब्जी लेकर के तो आते, खाने पीने की चीज़ें तो लेकर आते हैं। आज अगर कोई क्वारंटाइन भी हो जाए पूरा परिवार, तो आसपास वाले भी लाके दे देते। और उस समय तो हिंदू मुस्लिम के झगड़े, कहते हैं कि खून की नदी, जो नदी थी, कहते वो नदियों में खून, पानी लाल हो गया, माना कितना लड़ाई झगड़ा। दूसरा हिंदू है, वो मुसलमानों को मार काट कर रहे, मुसलमान हिंदुओं को मार काट कर रहे। धर्म जाति का बाहर निकलना मुश्किल तो है, घर में रहना मुश्किल है। मुझे अभी भी याद है, मैं बहुत छोटी थी, अभी उम्र कितना होगा याद नहीं है मुझे, लेकिन इतना मुझे याद है, एग्जैक्ट ईयर याद नहीं है, लेकिन इतना याद है, शायद किरण भाई और ये शोभा बहन उनको पता होगा, ये विनया बहन की। मुझे याद है कि उस समय बहुत छोटी थी मैं, और मुझे याद है कि उस समय ये सब दंगे फसाद का ही चल रहा था। और मुझे याद है पापा और जो कुछ बिल्डिंग के भाई वगैरह होते थे, वो लोग सब पहरा देते थे, बारी 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 बारी। अब वो ऐसा कुछ माहौल हो गया था, अभी क्या हुआ था अभी वो एग्जैक्ट याद नहीं, क्योंकि मैं छोटी थी, लेकिन इतना याद है कि बिल्डिंग के सारे भाई होते थे, वो बारी बारी छोटा छोटा ग्रुप बना करके वो लोग रात भर जागते थे, और वो लोग टेरेस पर सोते थे, मतलब सोते नहीं थे लेकिन ध्यान रखते थे कि भाई कभी कुछ नहीं हो जाए या कुछ आ नहीं जाए। मुझे लगता है ये शायद 92 या 90 आसपास कुछ होगा, उसकी बातें होंगी। किरण भाई को पता है, याद है कुछ? 93। अच्छा, क्या क्या था वो याद है रीटा बहन? 93 की बात है। हाँ, मुंबई में हुआ था, सब मुसलमानों का ही हुआ था। हाँ, मुझे इतना याद है, बहुत डरावना वो माहौल था कि मुझे एग्जैक्ट, क्योंकि बहुत छोटी थी मैं, इसलिए याद नहीं इतना। हमारे यहाँ भी हुआ था, सब पापा लोग जागते थे। हाँ, तो जो सारे जागते थे, तो अभी सोचो, मैं जब याद करती हूँ ना उस समय को भी, कि मतलब कहीं ना कहीं भाव ये है कि आज ये सुरक्षितता के आज़ाद होकर के भी ये माहौल में हम ऐसे थे, तो उस समय तो कैसी स्थिति होगी। और तो भी देखो, ब्रह्मा बाबा मम्मा, उनके जीवन में कभी कोई प्रश्न नहीं उठे। कितना निश्चय की परिभाषा होगी, सोचो कितना बाबा पे निश्चय होगा उनको, और इतना पक्का
पक्का निश्चय होगा उनको कि आज वो माहौल के अंदर भी उन्होंने बाबा का हाथ नहीं छोड़ा, है ना। आज यहाँ थोड़ा बहुत आता है तो हम सोचते कब होगा, क्या होगा, कैसे होगा। हम पुरुषार्थ को बाजू में रख देते हैं, हमारी स्थिति बाजू में रख देते हैं। और जबकि बाबा हमको ये कहता है कि बच्चे अगर आप मुझे अगर पूछो ना कि अभी मेरा शरीर छूटे तो मेरा क्या पद होगा, तो बाबा कहता है मैं तुमको बता सकता हूँ। लेकिन आज हमारी वो पूछने की हिम्मत नहीं है ना। और वो हिम्मत इसलिए नहीं है पूछने की हमारी, क्योंकि हम अपने आप को जानते हैं कि हमारी स्थिति कैसी है। और इसीलिए हमेशा ये बात याद आती है कि सच में मम्मा और ब्रह्मा बाबा ने जैसे वो माहौल को न देख कर के उन्होंने अपने आप को देखा, अपनी स्थिति को देखा, अपने आसपास एक वायुमंडल और वृत्ति को बनाया। और इसीलिए मम्मा और बाबा की निश्चय बुद्धि के कारण उस समय जो छोटी छोटी कन्याएं जो उनके साथ थीं, आज उनके अंदर भी वो विश्वास और वो निश्चय आता था कि मम्मा बाबा नहीं हिल रहे तो हम कैसे हिल सकते हैं। और इसीलिए आज का वरदान भी देखो, जब पढ़ा तो वरदान के अंदर भी बाबा ने विशेष ये अंडरलाइन कराया कि हमारी श्रेष्ठ वृत्ति जो है, हमारी श्रेष्ठ वृत्ति वही प्रवृत्ति को प्रगति का साधन बनाने वाले सदा समर्थवान भव, माना श्रेष्ठ वृत्ति को साधन बनाए प्रगति का। आज हम प्रवृत्ति में भी तो प्रगति का सोचते रहते हैं ना। एक छोटा सा बच्चा जैसे ही जन्म लेता है धीरे धीरे बड़ा होता है, आज वो सोचता है कि मैं अभी और नए अगले स्टैंडर्ड में जाऊँ और मैं अगली कक्षा में जाऊँ, फिर सोचता है कि मैं अच्छे मार्क्स लेकर आऊँ, फिर अच्छी नौकरी करूँ। आज हम परिवार में भी होते, प्रवृत्ति में भी तो हम सोचते हैं कि हम घर के अंदर भी रहते हमेशा प्रगति का सोचते हैं। लेकिन बाबा ने कहा प्रगति का आधार श्रेष्ठ वृत्ति को बनाओ। अब ये अंडरलाइन करने की बात है कि वृत्ति वो मेरे संकल्पों से जुड़ी है। अब मेरे संकल्प जो है मतलब मन की आंखें, अब ये मुझे डिसाइड करना है वो किसको देखती है। अगर वो दुनिया को देखेगी तो मेरी श्रेष्ठ वृत्ति नहीं चल सकती है। क्यों नहीं चल सकती है? आज मैं इस बात पर बहुत अच्छे से सोच रही थी, क्योंकि बाबा ने मुरली के अंदर जब ये बात कही कि बच्चे तुम्हारी प्रीत बुद्धि होनी चाहिए, और बाबा ने कहा इसमें देखो विशेष बाबा ने कहा कि आत्मा कहती है कि हमारी शिव बाबा से प्रीत है, तुम ब्राह्मणों की प्रीत है क्योंकि यथार्थ रीति जानते हो। बाबा ने कहा ब्राह्मणों की प्रीत है क्योंकि हम ब्राह्मण ही यथार्थ रीति परमात्मा को जानते हैं। तो प्रीत है, इसीलिए ब्राह्मण के रूप में हम परमात्मा से प्रीत करते हैं। तो बाबा से हमारी जितनी श्रेष्ठ प्रीत होगी, माना बाबा को अगर हम देखते हैं, मेरी मन की आंखें जो है वो बाबा को देखती है, अपने पुरुषार्थ को देखती है, अपने आप को देखती है, और अपने आप को भी जब ज्ञान में चलता हुआ दिखेगी तो श्रेष्ठ वृत्ति होगी। अगर मैं दुनिया को देखती हूँ, दुनिया के हालात देखती हूँ, दुनिया के समाचार देखती हूँ, लोगों की बातें देखती हूँ, तो मेरी श्रेष्ठ वृत्ति नहीं हो सकती। क्योंकि वृत्ति श्रेष्ठ इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि दुनिया की हालत और वो स्थिति जो है वो डाउन है, वो कमज़ोर है। तो मैं अगर कमज़ोर देखती हूँ तो मैं श्रेष्ठ वृत्ति नहीं कर सकती, है ना। फिर मैं ये नहीं कह सकती कि अरे मैं तो बहुत ज्ञान की दृष्टि से शुभ भावना से उनको दे रही हूँ। नहीं, शुभ भावना से उनको नहीं देख रही हूँ मैं, क्योंकि उनको संकल्प, उनके प्रति संकल्प चल रहा है। इसलिए बाबा ने देखो, बाबा ने बहुत अच्छी बात कही, यदि वृत्ति को सदा एक बाप के साथ लगा दो, एक बाप दूसरा न कोई, ऐसी ऊंची वृत्ति रहे
तो प्रवृत्ति प्रगति का साधन बन जाएगी। तो प्रवृत्ति प्रगति का साधन बन जाएगी। अच्छा, अंडरलाइन करना, अभी जिन जिन को प्रवृत्ति में रहते भी है ना, हम भी उसमें आ जाते हैं, क्योंकि बाबा की ये संसार भी हमारी प्रवृत्ति है। तो प्रवृत्ति में रहते भी अगर मेरी कोई कंप्लेन है तो बाबा ने अंडरलाइन करा है, वृत्ति ऊंची और श्रेष्ठ है तो चंचल नहीं हो सकती है, और चंचल वृत्ति श्रेष्ठ नहीं हो सकती। और उसका चेकिंग मुझे खुद करना पड़ेगा कि मैं जब कोई कार्य करती हूँ तो मेरी वृत्ति कैसी होती है। आज हम अगर कोई एक कार्य भी या एक संकल्प भी अगर हम स्थिरता से नहीं कर पा रहे तो माना मेरी वृत्ति चंचल है, और वो चंचलता मुझे एक कार्य में संकल्प में स्थिर होने नहीं देती है। ऐसी श्रेष्ठ वृत्ति द्वारा प्रगति करते हुए गति सद्गति को सहज पालेंगे, फिर सब कंप्लेन कंप्लीट हो जाएगी। बाबा ने कहा सब कंप्लेन कंप्लीट हो जाएगी। अब कोई कंप्लेन नहीं ना, नहीं ना? हाँ, अगर कोई कंप्लेन है तो बाबा ने कहा श्रेष्ठ वृत्ति द्वारा प्रगति को प्राप्त करते हुए गति सद्गति सहज हो जाएगी। तो अंडरलाइन हुआ आज का वरदान। तो श्रेष्ठ वृत्ति कैसी होगी? तो बाबा ने कहा सदा एक बाप के साथ लगी रहे, एक बाप दूसरा न कोई, है ना। तो मन की आंखों से बाबा को देखना है, मन की आंखों से बाहर नहीं देखना। इसलिए बाबा ने आज देखो जहाँ प्रीत की बात कही वहाँ बाबा ने प्रीत में कहा बच्चे देहधारी को भूलो, बाबा ने कहा देह की दुनिया को भूलो, और बाबा ने कहा कि खान पान शुद्ध होना चाहिए। बाबा ने कहा देहधारी से तुम्हारी प्रीत नहीं होनी चाहिए। आप देखो बाहर की बातों से बुद्धि बाबा हटा रहा है हमारी, है ना, क्योंकि बाहर की बातें हैं वो इम्प्योर है। अगर मैं अपवित्र चीज़ को मन बुद्धि से देख रही हूँ तो फिर मेरी श्रेष्ठ वृत्ति नहीं हो सकती है। आप देखो बाबा को ये कास्केट, ये जो बाबा का फ़ोटो, ब्रह्मा बाबा का फ़ोटो मेडिटेशन में, ये अभी सामने रखने की क्यों ज़रूरत पड़ी? आप कभी भी देखो, आप अगर आपके सामने कचरे का डब्बा रख दिया जाए और बोला जाए अभी योग करो बैठ के, हो सकता है ना? सामने कचरे का डब्बा पड़ा हो और उस समय आप बैठकर सोचो, कोई आपको कहे शुभ भावना शुभ कामना लाओ, हो सकता है? नहीं ना। माना देखो स्थूल आँखों से भी जो हम चीज़ें देखते हैं उसका भी असर हमारी वृत्ति के ऊपर होता है। तो सोचिए ज़रा, मन की आँखों से जो हम देखते हैं उसका असर हमारी वृत्ति पर कितना होता होगा। और इसीलिए बाबा ने विशेष समय ये अंडरलाइन कराया कि श्रेष्ठ वृत्ति अगर रखनी है तो एक बाबा दूसरा न कोई। जैसे मम्मा ने पक्का किया, तो रोज़ आप सभी मम्मा की बातें सुन रहे हैं ना। हमारी कन्याओं ने बहुत अच्छे से देखो तैयार किया है ताकि आपको पढ़ने की भी मेहनत नहीं करनी पड़े। और ख़ास ये भी लक्ष्य था कि भाई कई बार पढ़ना आता है, कईयों को पढ़ना नहीं आता है, लेकिन पढ़ना आता है लेकिन सुबह सुबह मुरली में क्लास के बाद एक बार सुन लेते हैं, फिर भूल जाते हैं, फिर याद ही नहीं रहता। फिर पढ़ना भी है तो आजकल तो अभी पेपर में आते नहीं है, तो वो मोबाइल में कहाँ ढूंढेंगे कि आज मम्मा की कौन सी विशेषता थी। तो आज देखो सीधा बटन दबाओ और सुन लो। और वैसे भी है ना, सुनी हुई बातें होती है ना, वो जल्दी भूलती नहीं है। एक बार आपने पढ़ी होगी तो सिर्फ आपने देखी होगी तो भूल जाएगी, लेकिन एक बार सुनी हुई बात होती है ना, और 2-3 बार सुनी हो तो फिर भूलती नहीं है। और बीच बीच में 1-2 बार सुन लेते हैं तो इजी हो जाता है याद रखना। तो इसीलिए मम्मा की विशेषताओं को रोज़ सुनते हुए हम ये अटेंशन दें कि मुझे ऐसा बनना है ना।
ठीक है। तो हम मंगलवार को फिर इसको आगे बढ़ाएंगे कि मम्मा समान पुरुषार्थ कैसे हो, है ना, मम्मा बाबा समान। और मम्मा ने अपने अंदर इतनी पावरफुल, इतनी शक्तिशाली, जैसे आज हमने मम्मा बाबा के निश्चय के बारे में देखा कि उनका कितना गहरा निश्चय था। अब ऐसे ही हम उनकी धारणाओं के बारे में देखेंगे। और इसीलिए मम्मा बाबा हमेशा हमारे सामने हो। इसलिए बाबा कहते हैं फॉलो फादर मदर। बाबा कभी नहीं कहता फॉलो ब्रदर सिस्टर, है ना, लेकिन कहते हैं फॉलो फादर मदर। बाबा कहता है अगर शिव बाबा को देख नहीं पाते हो कि भाई कैसे चलना है, तो बाबा कहते हैं ब्रह्मा बाबा मम्मा को देखो। अगर आप गृहस्थी हो तो ब्रह्मा बाबा को देखो, अगर आप कुमार कुमारी हो तो मम्मा को देखो, अगर आप साधारण हो, बहुत गरीब हो, ऐसे से लगता है गरीब माना जैसे बहुत होता है ना भाई, बहुत ज़्यादा हम कोई पढ़े लिखे नहीं है, हम तो बहुत साधारण है, बहुत सिंपल है, तो मम्मा को देखो। और अगर बहुत अच्छे से हैं, जो बाबा कहते हैं साहूकार है, तो देखो बाबा को, ब्रह्मा बाबा को। ब्रह्मा बाबा जैसा साहूकार कोई नहीं था उस समय, है ना, तो कितनी बड़ी बात है ये। तो हर रीति से देखो हमारे सामने एग्जाम्पल है। और गृहस्थी होते हुए भी हम कहीं जिम्मेवारियाँ है, तो ब्रह्मा बाबा ने आज सब कुछ होते हुए भी संभाला। ब्रह्मा बाबा ने छोड़ा नहीं, लेकिन ब्रह्मा बाबा छूटते गए। और मम्मा कुमार कुमारी थी, आज उनके लिए एग्जाम्पल है। एक कन्या होते हुए भी अगर मम्मा इतना बड़ा कार्य, इतनी बड़ी जिम्मेवारी शुरू कर सकती है, तो आज एक कुमार हो या एक कुमारी हो, वो क्यों नहीं कर सकते। तो हमारे सामने वो एग्जाम्पल है। और इसलिए दिल से ये जून मास के अंदर विशेष 24 तारीख तक जो ये विशेष पुरुषार्थ चल रहा है, रोज़ मम्मा की बातें, मम्मा की धारणाओं को याद करने का, तो ये सोचें कि मुझे वो धारणाओं को जीवन में लाना है। चलिए 2 मिनट बाबा को बहुत प्यार से याद करें, अलर्ट हो जाए।